मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ, ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। कहानी वही याद रह जाती है जिसमें इमोशन होते हैं, दिल छू लेने वाले इमोशन। हर अच्छा नेता इस बात का ध्यान रखता है, खासकर अपने भाषण तैयार करते वक्त और भाषण देते वक्त। भारत में हमेशा से वो नेता दूसरे नेताओं से आगे निकलते दिखे हैं जो भावना का छौंक लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो भावनाओं का सैलाब ला सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई 2 दिन की चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र में उन्होंने अपने भाषण से न सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए, अपनी हाजिर जवाबी से लाजवाब किया। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। बल्कि लोगों के इमोशंस को छूने की कोशिश भी की। बहस पर करीबी नज़र रखने वालों की राय है जहां सारी बातें एक से अंदाज में की जा रही थी, तमाम नेता घुमा फिरा के एक से सवाल पूछ रहे थे, सत्ता पक्ष के वक्ता भी एक सी टाइमलाइन दोहरा रहे थे और तर्क पेश कर रहे थे, वहीं विपक्ष के नेता लगभग उन्हीं बातों को थोड़े से शब्द बदल कर बोल रहे थे। वहाँ प्रियंका गांधी के भाषण का टोन बाकी तमाम भाषणों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने पहलगाम में जान गंवाने वालों और उनके परिजन को केंद्र में रखकर बात की, उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए तमाम दिलों को छूने की कोशिश की। कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ? ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान अधिकतर पार्टियों ने अपने स्टार वक्ताओं को शायद दूसरे दिन के लिए बचाकर रखा था। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह बोले, शानदार बोले। समर्थकों और आलोचकों दोनों ने तारीफ की, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करते रहे। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, चिर परिचित अंदाज में बोले, लंबा भाषण दिया, कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे वार किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस में दूसरे दिन ही अपनी बात रखी। ये दोनों नेता भी तैयारी के साथ आए थे, दोनों ने ही मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया, जो बात कहना चाहते थे, जिस अंदाज में कहना चाहते थे वो कही। लोगों ने बहुत ध्यान से इन्हें सुना और समर्थकों ने इनकी भी दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन इन सभी का संसदीय अनुभव कहीं ज़्यादा है। प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद हैं, उन्हें सांसद बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनके 28 मिनट के भाषण की चर्चा शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष के हर नेता से ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी का अंदाज सबसे ज़बरदस्त था। बिना आवाज़ तेज किए, बिना ज़्यादा नाटकीय हुए, बिना शब्दों में बनावटीपन लाए उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से उठाए गए मुश्किल सवालों के जवाब दिए। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। अपने परिवार पर हुए हमले का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया और इसमें भी भावनाओं को उभारने की कोशिश की। माँ के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं।
अपने पक्ष का बचाव करने के साथ प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे। सीधे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से सवाल किए। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तंज किया। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और जैसा हमेशा होता है, प्रियंका गांधी का भाषण खत्म होते ही उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होने लगी। प्रियंका गांधी के बड़े भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके बाद भाषण दिया। राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल भी पूछते दिखे कि दोनों में से किसने अच्छा भाषण दिया। उनके भाषण की सत्ता पक्ष के प्रमुख नेताओं से भी तुलना हुई। तुलनाएं होती हैं, आगे भी होंगी। इन पैमानों पर लोग प्रियंका गांधी को कहाँ रख रहे हैं ये भी जाहिर होता रहेगा। लेकिन मंगलवार को अपने भाषण के जरिए प्रियंका गांधी ने जिस तरह तमाम लोगों तक पहुंच बनाई, उससे साफ है कि आगे जब भी वो बोलेंगी लोग ध्यान से सुनना चाहेंगे।